हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे AEES मतलब एटॉमिक एनर्जी एजुकेशनल सोसाइटी का जो PRT का जो क्वेश्चन PRT का एग्ज़ाम हुआ था 2019 सितंबर में, उसी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को लेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे देखेंगे कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए थे और उसको बारी बारी से क्वेश्चन को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए हेल्पफुल है, PRT के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ ही साथ आपका जो है ये जो भी कैंडिडेट PGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको उनके जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में जब आएगा जनरल सब्जेक्ट में तो वहाँ पर हेल्प करेगा। और अगर TGT के बहुत सारे कैंडिडेट अगर तैयारी कर रहे हैं तो TGT के कैंडिडेट जनरल मैथमेटिक्स के पोर्शन में ये सब क्वेश्चन उनको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि किस किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे और ये सब आपको। तो अगर आप इस पूरे सॉल्यूशन को क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन को अच्छे तरीक़ा से समझना चाहते हैं तो मेरे आप इस वीडियो में जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये जो है अच्छे तरीक़ा से समझा सकूँ। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपका ये AEES मतलब एटॉमिक एनर्जी एजुकेशनल सोसाइटी 2019 PRT का एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इस वीडियो मतलब इस क्वेश्चन पेपर में इसका जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है आपका कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, ये आपका स्टार्ट हुआ है 41 नंबर से। तो मैं 41 नंबर ये 2019 सितंबर मंथ में हुआ था, ACPT सितंबर मंथ में हुआ था। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपका 41 से स्टार्ट हुआ है तो मैं इसको 41 से ही लेता हूँ ताकि आप उसको आराम से क्वेश्चन में खोज ले। ठीक है, तो चलिए ये है आपका 41 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर है आपका क्या है, इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन will measure in degrees ठीक है, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए दिया है 120, ऑप्शन बी है कितना, वो दिया आपका 108, ऑप्शन सी है आपका 136 और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी जो है आपका वो क्या है आपका 145। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका कि रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन हम लोग कहते हैं जिसका सारा एंगल भी इक्वल हो, जिसका सारा साइड भी इक्वल हो। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इंटरनल एंगल क्या पूछा आपका, इंटरनल एंगल क्या होगा रेगुलर पेंटागन का। पेंटागन मतलब जिसका 5 साइड हो, उसका डिग्री में क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं।
we know that sum of interior angle of a regular polygon n-2 इंटू क्या होगा आपका n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये होता है जब भी आपको कोई रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ हो तो उसका इंटीरियर एंगल का सम आपको फाइंड करना रहे तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, तो आपको जो है आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए अब नंबर ऑफ साइड इन पेंटागोन इज इक्वल टू कितना होता है 5। कितना होता है 5। ये हो गया आपका। अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागोन, ठीक है। तो कितना है 5, इसका साइड होता है 5 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 180, क्या हो जाएगा 540, क्या गया मेरा 540। अब उसके बाद इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागोन क्या कीजिए 540 को नंबर ऑफ साइड कितना होता है इसका 5, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में कटेगा 5 × 5 108 डिग्री, ठीक है। कहीं दिख रहा है आपको? हाँ ये आपको दिख गया। कहाँ दिखा आपको? ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा 42 क्वेश्चन है उसको मैं लेता हूँ। 42 क्वेश्चन नंबर आपका है, 42 क्वेश्चन है द HCF and LCM of two numbers are 4 and 60 respectively. The numbers could be नंबर कौन कौन सा हो सकता है? ए हो जाएगा 20 and 28, बी हो जाएगा 24 and 32, ऑप्शन सी है आपका 12 और 20, 12 and 20, और ऑप्शन डी है इसका
ऑप्शन डी जो है वो क्या है आपका 15 and 4, 15 and 4। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपका कि HCF और LCM दो नंबर का दिया है। HCF है 4 और LCM है 60, तो दो नंबर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन है आपका 20 and 28, ऑप्शन बी है आपका 24 और 32, ऑप्शन सी है आपका 12 और 20, और ऑप्शन डी है आपका 15 और 4। तो ऑप्शन में टिक तभी लगा पाइएगा जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक आपको पता होगा कि LCM, ये पढ़े होंगे आप, HCM, द प्रोडक्ट ऑफ LCM into HCF is equal to product of two number, product of two number। याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है, जब आपको दो नंबर का LCM, दो नंबर का HCF दिया रहेगा तभी ये नंबर आपको ये वाला जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा वो काम करेगा। अगर आपको तीन नंबर दिया रहेगा तो ये फार्मूला आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फार्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर के लिए, सॉरी दो नंबर आपको दिया रहेगा तो भी उसी में एप्लीकेबल होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं LCM और HCF क्या दिया है। LCM दिया है आपका 4 और क्या दिया है HCF, सॉरी ये LCM इंटू HCF। तो LCM आपका दिया है 60 और HCF क्या दिया है 4। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 240। अब आपको क्या देखना है, ऑप्शन को देखना है, और ऑप्शन को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि किसको किसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो 20 और 28 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 560 आ जाएगा। 24 और 32 को कीजिएगा तो आपका 240 से कुछ ज़्यादा ही आएगा। 20 और 12 और 20 को कीजिएगा, देखिए आप यहाँ पर 12 और 20 को कीजिए तो क्या आ जा रहा है आपका, आ जा रहा है आपका 240, ठीक है। एक मिनट और फिर है डी, ऑप्शन डी है, हाँ 12 और 20, और ऑप्शन डी है 15 इंटू 4। तो ये तो आपको ऑलरेडी मिल गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये 12 इंटू 20 की जगह तो आपका 240 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो 42 क्वेश्चन था। 43 ये है आपका नेक्स्ट इन द सीरीज, नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 4, 9, 25 और क्या है आपका 49। नेक्स्ट इसके 49 के बाद क्या टर्म होगा वही आपको फाइंड करना है। ऑप्शन में आपको दिया है 81, ऑप्शन बी आपको दिया है 144, ऑप्शन बी दिया है 144, ऑप्शन आपको सी दिया है 12 एंड 20, और ऑप्शन डी दिया है आपको, ऑप्शन डी दिया है आपको 15 एंड सॉरी मैंने कुछ गलत ले लिया। ऑप्शन जो है ए है आपका 21, बी आपका 144 है, सी है आपका 100 है, और डी जो है आपका क्या है। ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन आप इसको रीजनिंग के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको, ये तो मैथमेटिक्स का है ही, साथ इस टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग पोर्शन में जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन
आ सकता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ये दिया है नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, मतलब 4 दिया है, 9 दिया है, 25 दिया है, 49 दिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला मतलब कौन सा टर्म होगा नेक्स्ट में, वही आपको क्या करना है, फाइंड। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर प्राइम नंबर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको प्राइम नंबर आपको जानना होगा। प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका जो कि आपका 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, यानी कि खुद से डिविजिबल हो। जैसे कि 2 1 से भी डिविजिबल है और आपका खुद से भी डिविजिबल है। 3 1 से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है। 5 खुद 1 से डिविजिबल है, खुद से। तो ये सब आपका एग्जाम्पल जो हो गया, ये सब आपका एग्जाम्पल प्राइम नंबर का हो गया। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो ये प्राइम नंबर का क्या दिया है? स्क्वायर दिया है। क्या दिया आपका? प्राइम नंबर का आपका स्क्वायर दिया है। तो 2 का स्क्वायर क्या है? 4 प्राइम नंबर है। 3 भी आपका प्राइम नंबर, इसका स्क्वायर क्या दिया है? 9। 5 भी आपका प्राइम नंबर, इसका क्या दिया है? 25। और 7 भी आपका प्राइम नंबर है और इसका स्क्वायर दिया है आपका 49। तो यहाँ पर एक कौन सा, तो अगर आप 81 चूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर। तो 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप ऑप्शन बी को चूज करते हैं तो 144 है। तो 144 किसका स्क्वायर है? 144 आपका 12 का स्क्वायर है। तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। और अगर आप ऑप्शन सी को चूज करते हैं तो ऑप्शन सी में आपको दिया है शायद 100, मैंने लिखा नहीं, सॉरी। तो 100 किसका है? 100 आपका है 10 का, तो वो भी आपका प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन डी किसका है? 11 का। और 11 क्या आपका? 11 जो है आपका प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 11 जो होता है वो क्या होता है आपका? 11 जो है आपका प्राइम नंबर है। तो ये है आपका माइंड में जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपका माइंड जो है क्या करेगा? काम करेगा। चलिए, ये हो गया आपका। आई होप कि अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसको समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, what will be the value of 6? What will be the value of 6? What will be the value of a value of a 6-digit number? 6-digit number, 6-digit number 111A05। ठीक है। divisible by is divisible by 9। divisible by 9 ऑप्शन है आपका 1, ऑप्शन बी है आपका 2, ऑप्शन सी है आपका 3, या ऑप्शन डी है आपका कितना? 4। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपको बोला कि इसमें से जो आपको नंबर दिया है 11A05 में ए के जगह पर क्या रखेंगे कि ये पूरा नंबर जो है आपका 9 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। ए मतलब ए के जगह पर क्या पुट करे? 1 पुट करे, 2 पुट करे, 3 पुट करे, 4 पुट करे कि आपका ये जो पूरा ए मतलब 9 से आपका डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा नंबर जो है कब जो है 9 से डिविजिबल होता है। तो अगर आपको कोई नंबर दिया है और अगर आपको पता करना है कि वो नंबर बिना डिवाइड किए हुए आपको पता करना है कि वो नंबर आपका 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सारे नंबर को ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 9 का मल्टीपल आता है, जैसे 9 आ जाए, 18 आ जाए, 27 आता है, मतलब 9 के टेबल में जो आता है, अगर वो आ जाए तो आपका 9 से डिविजिबल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में होता है तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका आराम से हम लोग आंसर निकालते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है 1111
11A05। तो सबसे पहले आप ऐड कीजिए, क्या दिया है 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 और 1 6 और 1 7 8 आ गया, क्या आ गया 8, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सबको सम करने पर अगर आपका 9 का मल्टीपल आता है तो ये इसके नियरेस्ट में आपको सोचना है कि इसके नियरेस्ट में क्या आ सकता है। तो इसके नियरेस्ट में आ सकता है सिर्फ और सिर्फ 9 आ सकता है इसके आसपास, 18 तो आ नहीं सकता है। अगर 18 करना होगा तो हमको वहाँ 2 डिजिट नंबर रखना होगा, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल डिजिट बोला है, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको एक और ऐड करना होगा तब जा करके 9 होगा। यानी कि आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, ए के जगह पर आपको जो है क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा, तब ये नंबर आपका जो है वो क्या होगा, आपका 9 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन में आपको 1 दिख रहा है, हाँ तो सीधी सी बात है आपको यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 45। क्या है 45। क्वेश्चन नंबर 45। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल से हेल्पफुल मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए square having perimeter equal to that of the rectangle having sides 10 centimeter and 6 centimeter will be, ठीक है। आपका दिया है आंसर आपका ऑप्शन ए है, कितना है आपका ऑप्शन ए है 0.64 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन बी है आपका 6400 स्क्वायर मीटर और ऑप्शन सी है आपका 60 स्क्वायर सेंटीमीटर और डी है ऑप्शन आपका, जो डी है ऑप्शन वो है आपका 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। एक बार हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला कि एरिया ऑफ आपको स्क्वायर फाइंड करना है कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा अगर स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है किसके, रेक्टेंगल के, जिसका साइड आपको 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो एरिया क्या होगा, ऑप्शन 6.064 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी 6400 स्क्वायर मीटर, या फिर ऑप्शन सी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी आपको 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है। तो जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आप तो टिक आउट नहीं कर सकते। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ आपको फार्मूला पता होगा 2 × L + B होता है। तो 2 इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है आपका 10 और इसका ब्रेथ कितना है 6। तो 2 × क्या हो गया आपका 16, क्या हो जाएगा 32
सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। अब क्या दिया आपको, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है, इक्वल है, तो यानी कि इसका भी पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है आपका, इक्वल है। अब इसके बाद जो है, अब साइड ऑफ निकाल लीजिए, साइड ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर होता है पेरीमीटर बाई 4। पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर आपको दिया, अभी जस्ट निकाले हैं 32 और ये 4 से कट गया, कितना आ गया 8, यानी 8 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद 8 सेंटीमीटर आ गया आपका, तो 8 सेंटीमीटर आने के बाद अब इसका एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या हो जाएगा आपका, साइड इंटू साइड, तो साइड 8 है क्या आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा, तो आपको पता है क्या, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर, और क्या दिया है यहाँ पर, सॉरी आपको mm में ये हाँ यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, तो आपको पता करना है mm में है ये, तो mm में क्या हो, या 0.64 हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। मीटर में 60 हो सकता है, नहीं हो सकता है आपका, 60 भी नहीं हो सकता है। 600 हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि किसके आसपास जा रहा है, या तो आपका जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन में ये होगा, या फिर आपका ये होगा। लेकिन आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो देखिए क्या में आ जाएगा आपका 0.66, मतलब अगर मीटर स्क्वायर में अगर आप जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपको 0.0064। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा, mm का दिख रहा है। तो यहाँ पर mm क्या होता है, mm होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्योंकि आपको सॉल्यूशन ऑप्शन को देख करके निकालना है ना, तो यहाँ पर मीटर का तो आ नहीं पा रहा है, सेंटीमीटर तो ये आएगा नहीं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 क्या हो जाएगा, mm का स्क्वायर। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, 100 में चेंज हो जाएगा, मतलब mm में चेंज हो जाएगा, mm स्क्वायर में, और इस तरह से आपका आंसर क्या मिल जाएगा, ये तो स्क्वायर mm। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपको ऑप्शन देखना होगा, ऑप्शन के देख करके उसके अकॉर्डिंग आपको टिक आउट लगाना होगा, क्योंकि सिर्फ आपको सॉल्यूशन से फाइंड करना है नहीं, तो ऑप्शन भी आपको नज़र देखना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को डिसाइड करना होगा, और फिर आपको टिक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। फोर्टी सिक्स में आपका क्या है, 3/5 ऑफ एन आवर, 3/5 ऑफ एन आवर, तो आवर का 3/5 ऑफ एन आवर का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए आपको दिया है 36, ऑप्शन बी दिया है 40, ऑप्शन सी दिया है 48,
और ऑप्शन डी दिया है कितना 32। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आपको पता होना चाहिए 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो आवर बोला है ना, तो इसको मिनट में चेंज कर दीजिए। 1 आवर इक्वल टू 60 कट कीजिए 5 से कितना बार में 12 बार में, तो क्या आ गया 12 इंटू 3 36 मिनट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका जो है क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उसको भी सॉल्व हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्टी 47 है और क्या बोला इसका 47 है। ए वॉच रीड्स 430 if the minute hand points east मतलब इस डायरेक्शन में है, तो in what direction will the our hand point ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोला कि क्वेश्चन मैं एक बार आपको समझाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में हाँ इसका ऑप्शन है, ऑप्शन मैं लिख देता हूं। ऑप्शन ए है क्या, वो है नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन बी है आपका क्या, ऑप्शन बी जो है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट, या ऑप्शन सी है आपका, साउथ ईस्ट, और ऑप्शन डी है आपका कितना, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलिए इसको हम लोग, तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं और ये क्वेश्चन आप ज़्यादा ले सकते हैं रीजनिंग के फॉर्म में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको मैक्सिमम रीजनिंग केस में आपको मिलता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको डायरेक्शन का जो है पता होना चाहिए कि डायरेक्शन होता किधर है। ऐसे जनरली डायरेक्शन होता है आपका, मतलब बताया कि जैसे क्वेश्चन पहले समझते कि अगर आप वॉच में देखें और उसका रीड क्या किया, वो रीड किया आपका 430, मतलब वो रीड किया आपका 430। अगर मिनट हैंड अगर डिनोट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो आवर हैंड आपका किस डायरेक्शन में शो करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा। दो ऑप्शन एक ही टाइप का हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इससे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो ऐसे डायरेक्शन हम लोग जनरली ऐसे करते हैं, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा बना लीजिए, लेकिन ये डायरेक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये तो आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप वॉच बना लीजिए एक बार कि 430 होगा कैसे। तो जब आप वॉच ऐसे बनाइएगा, यहाँ हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मेरे ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, तो आपका आवर हैंड क्या होगा 4 होगा और मिनट हैंड आपका 6 होगा। यानी कि आपका डायरेक्शन किधर शो कर रहा है, ईस्ट
मिनट हैंड जो है ईस्ट डायरेक्शन की ओर आपका शो कर रहा है। तो ईस्ट क्या हो गया आपका, इधर हो गया, ईस्ट तो वेस्ट इधर हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट आपका इधर हो गया, और इस टाइप से आपका नॉर्थ किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये साउथ हो जाएगा। अब चलिए डायरेक्शन करिए, एक और ऐसे ले लीजिए, तो ये लाइन जाएगा तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, इस जाएगा तो साउथ ईस्ट, ये एक और ले लीजिएगा तो साउथ वेस्ट, और इसको ले लीजिएगा तो नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ बोला था कि 430 में अगर आप लीजिएगा तो 430 कहाँ पर लाई करेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इधर डायरेक्शन कर रहा है, इधर इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, तो ये आवर हैंड किसके ऊपर है, 4 के ऊपर, तो किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ईस्ट, किसके डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट। आपको कोई ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ आपको ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट जो है जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपको माइंड में होना चाहिए, तब क्वेश्चन को बनेगा, तब जा करके आपका जो है, सिर्फ शॉर्टकट तरीका आपको कोई बता देता है तो उससे आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि उस टाइप के पार्टिकुलर क्वेश्चन के, लेकिन आपके माइंड में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारे क्वेश्चन को इस टाइप से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आप पहले स्टार्ट कीजिए, फिर जैसे जैसे आप बनाना स्टार्ट करिएगा वैसे वैसे आपका स्पीड जो है इंक्रीज होगा। बस आपको वीडियो देखने से और किसी के शॉर्ट ट्रिक बता देने से आपका मैथमेटिक्स में जो है स्पीड नहीं बढ़ेगा। स्पीड तब बढ़ेगा जब आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जा कर के आपका स्पीड जो है वो बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं क्या, 48। तो इसमें दिया है x और y का रेशियो, x और y का दिया है रेशियो 1:2 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, और इसका रेशियो फाइंड करना है x प्लस 4y के, ठीक है। तो चलिए इसको, और इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 3:4, ऑप्शन बी है 5:6, ऑप्शन सी है 7:11, ऑप्शन डी है 8:9। तो जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको क्या दिया है, x रेशियो y आपको दिया 1:2, और ये आपको इसका रेशियो फाइंड करना है। ऑप्शन है 3.4, 5.6, 5:6, 7:11, और डी है आपका 8:9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर x रेशियो y दिया है 1:2, तो क्या हो जाएगा, x/y = 1/2। अब यहाँ पर क्या कीजिए, y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, y = क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y × 1, और ये हो जाएगा आपका 2x। अब पहला क्या दिया आपका 2x प्लस 3y, तो 2x और 3y की जगह क्या पुट कर दीजिए, 2x पुट कर दीजिए। देखिए y अभी जस्ट निकाले थे, 2x पुट कर दीजिए, तो 2x, 3 2 जा 6x, क्या हो जाएगा 8x। इसी तरह से क्या दिया है, x प्लस 4y, x 4, y क्या आपका 2x है, तो 8x क्या हो जाएगा 9x। आपको रेशियो बोला था 2x प्लस 3y का और x प्लस किसका 4y का, इसका वैल्यू फाइंड कितना आया 8x, और इसका कितना आया 9x। x कैंसिल हो जाएगा, 8:9, यानी कि 8:9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8:9 आपका कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, डी आपका हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं।
49 जो आपको दिया हुआ है वो दिया है आपका 17 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब और माइनस 5 का क्यू का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका 3060। ऑप्शन बी है आपका 0। ऑप्शन सी है आपका 6030 और ऑप्शन डी है आपका कितना? 9090। तो सॉल्यूशन, तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपके माइंड में जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा, जितना ज़्यादा फार्मूला होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा माइंड आपका काम करेगा और उतना ही तेज़ी से आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा? सॉल्व करिएगा। तो ये तब आएगा, सिर्फ वीडियो देख लेने से आप में नहीं आएगा। मतलब आप हमेशा वीडियो देख रहे हैं तो वो नहीं आएगा, आपको बहुत सारे सम का प्रैक्टिस करना होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते देखते के साथ ही आपके माइंड में वो क्लिक हो जाना चाहिए कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन को देखने के बाद आपके एक माइंड में एक फार्मूला क्लिक हो जाना चाहिए कि एक फार्मूला आपने याद कीजिए बचपन में जब आप क्लास 9-10 में पढ़े होंगे, तो ये पॉलिनोमियल्स का फार्मूला है कि इफ a प्लस बी प्लस इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं। a बराबर हम लोग लेते हैं 17, b बराबर हम लोग ले लिए -12, c बराबर ले लिए क्या? 5। अब a प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं। तो a है 17 प्लस b है आपका -12 और c क्या है? -5। तो 17 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 17 क्या हो गया? 0 आ गया। यानी कि a प्लस बी प्लस जी इक्वल टू क्या आ गया आपका? 0। अब क्या हो जाएगा? तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं? मतलब कि 17 का क्यूब माइनस प्लस, इसको ऐसे कर दीजिए, -12 का क्यूब और -5 का क्यूब, क्योंकि फिर कीजिएगा तो आपका फिर वही माइनस ही आएगा। क्या रिजल्ट आएगा ना? क्योंकि इवन कोई नंबर आपका निगेटिव में हो और उसका पावर ऑड हो तो रिजल्ट क्या होता है? आपका निगेटिव में होता है। तो क्या हो जाएगा? 3 × ABC ना। तो 17 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 5। सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आ जाएगा 3060। मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही होगा। तो ये कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है? हाँ, तो आपको ऑप्शन में दिख गया ए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसको भी समझते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो आप 9-10 के बुक्स का बेसिक जो होता है ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, ये सब जो भी कुछ पोर्शन है, हल्का हल्का प्रैक्टिस करते जाइए और उसका फार्मूला भी माइंड में रखते जाइए। तब जब आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50। शायद इस वाले एग्जाम में 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स का, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका सिलेबस भी फिक्स नहीं है, कितना भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आपको अच्छा स्कोर करना है। वैसे ही सीट बहुत कम है इस एग्जामिनेशन में, ऑल इंडिया में मात्र 70 सीट है। तो आपको अगर अपना एक सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी रेगुलर polyhedron how many ages a regular polyhedron
having 12 faces and 20 vertices will ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन है आपका 32, ऑप्शन बी है आपका कितना 34, ऑप्शन सी है आपका 30 और ऑप्शन डी है आपका कितना 28। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एक चैप्टर है क्लास 8 में 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा आर.एस. अग्रवाल में, आर.एस. अग्रवाल का बुक में। वहाँ पर आपने इसके बारे में शेप्स के बारे में पढ़ा होगा। तो शेप्स के बारे में जब पढ़ा होगा तो क्या होता है, एक इक्विलियर फार्मूला दिए हुए थे कि अगर आपको एज आपको दो चीज़ एज, फिर आपको दिया हो वर्टिसेस, फिर आपको दिया हो एज आपको दिया हो, वर्टिसेस दिया हो और फेस आपको दिया हो, तीनों का कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला दिए थे, फेस का, एज का और वर्टेक्स का, ठीक है। तो ये दिए हुए थे। तो वो अगर आपको दो दिया है तो एक फाइंड कर लीजिएगा, 2 क्वांटिटी दिया हुआ है तो तीसरा क्वांटिटी इस फार्मूला के हेल्प से आप फाइंड कर लीजिएगा। तो वो फार्मूला अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इक्विलियर फार्मूला से आपका ये क्वेश्चन बनेगा और इक्विलियर फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए कि इक्विलियर फार्मूला जो है होता क्या है, ठीक है। तो ये होता है आपका F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2 होता है। ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा। तो क्या बोला पॉलीहेड्रोन का, तो चलिए क्या दिया, हाउ मेनी एजेज ऑफ ए रेगुलर पॉलीहेड्रोन हैविंग 12 फेसेज, यानी कि फेस का वैल्यू कितना दिया आपको, फेस का वैल्यू आपको दे दिया है 12 एंड 20 वर्टिसेज 20 दे दिया है। E आपको पता है नहीं, फाइंड कर लीजिए। इसको कीजिएगा तो 32 आएगा, माइनस E इज इक्वल टू 2 और माइनस E 2 और इसको इधर कीजिएगा तो 32 माइनस E, इसको कीजिएगा तो माइनस 30, माइनस माइनस प्लस और एज आ जाएगा आपका कितना 30। तो C जो है कहीं दिखा आपको 30, C इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बचे हुए 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो मतलब अगर आपको ये सारा सॉल्यूशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल से हेल्पफुल मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बचे हुए 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अच्छे से और क्वेश्चन को लेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।